नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ का पाठ करेंगे। ये कहानी आंधी नामक कहानी संग्रह में संकलित है और इसमें जो शराबखोरी की सामाजिक बुराई है उसका चित्रण किया गया है और साथ में इसमें एक ऐसे छोटे बच्चे की कहानी है जिसका नाम मधुआ है। एक शराबी किस तरह से उस अनाथ और बेसहारा बच्चे के लिए अपना जीवन समर्पित करता है और इस बुराई से दूर रहने की सौगंध लेता है, इसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। यह एक ऐसे अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावों की कहानी है जिसे शराब पीने की लत पड़ी हुई है, किंतु वह काम धाम कुछ नहीं करता। इसमें जिस शराबी का जिक्र है वह एक किराए की कोठरी में रहता है और काम धाम वह कुछ करता नहीं है। शराब पीना और शराब खत्म होने पर किसी रईस के यहाँ जाकर के उसे कहानियाँ सुनाना, उसकी चापलूसी करना और उससे खैरात पा करके फिर शराब पीना, यही उसकी दिनचर्या है। काम वह कुछ करता नहीं है। उसके पास एक उस शराबी के पास एक शान धरने की मशीन है। शान धरने का मतलब है कि जो अस्त्र होते हैं, तलवारें हैं, इस प्रकार चाकू है, इस प्रकार के जो अस्त्र हैं उनको शान पे रख के उसको उस पर धार लगाने का जो मशीन होती है वह मशीन वह चलाया करता था, लेकिन वह भी काफ़ी दिनों से वह काम उसका बंद था और वह मशीन जंग खा रही थी। तो अब उसका काम शराब पीना और चापलूसी करना ही रह गया था। वह एक जमींदार के पास जाता है जो उसे झूठे किस्से सुना कर उसका मनोरंजन करता है। बदले में जमींदार उसे शराब के लिए पैसे देता है। ये जो जमींदार है इसका लड़का लखनऊ में पढ़ता है और ये शराबी भी लखनऊ में रहता है। तो अपने लड़के से मिलने के लिए अक्सर ये जमींदार यहाँ आया करता है और इसको ये शराबी जाकर के कहानियाँ सुनाता है, नवाबों की, राजे महाराजाओं की, अय्याशी की, कई तरह की कहानियाँ सुनाता है, जिसको सुनकर के जमींदार बड़ा प्रसन्न होता है और खुश होकर के उसे कुछ रुपए दे देता है, उसकी ओर फेंक देता है। यही इसकी एक दिनचर्या बनी हुई है। किंतु मूलतः वह व्यक्ति एक सामान्य इंसान है
वह जानता है कि वह जमींदार के समक्ष झूठ बोल रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। जमींदार उसे मनोरंजन की चीज समझता है। यह मानव के शोषण का एक अलग ही स्तर है। यह भी एक प्रकार का शोषण है। वह एक संजीदा व्यक्ति है, उसके भीतर भी मानवीय भावनाएं जिंदा है। इसका पता हमें कहानी में तब चलता है जब मधुआ नामक बच्चे से उसका परिचय होता है। वह शराबी अंदर से एक सीधा साधा आदमी है, जिसके लिए मनुष्यता की रक्षा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से भी बड़ी है। उसे यहाँ प्रसाद जी एक शराबी की मानवीयता और एक जमींदार की असंवेदनशीलता का चित्रण करते हैं। शराबी की मानवीयता इसलिए और जमींदार की असंवेदनशीलता इसलिए क्योंकि एक बच्चा है जो उस जमींदार के लड़के के यहाँ नौकरी करता है और दिन भर उसके पीछे पीछे फिरता है। उसकी कोई खाने पीने की भी सुध नहीं ली जाती है, और बच्चा जब शाम को खाने के लिए कुछ मांगता है तो उसे पीटा जाता है, बच्चा रोता है। इससे जमींदार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ के कारिंदों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे उसे वहाँ से भगा देते हैं। इसी रोते हुए बच्चे को जब ये शराबी देखता है तो उसके भीतर से करुणा की नदी बह जाती है और वह उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, अपनी कोठरी में ले जाता है और उसे कुछ खाने को देता है। और उस बच्चे की मासूमियत देखकर उसे एक प्रेरणा मिलती है कि क्यों ना इस बच्चे के दुखों को दूर किया जाए, इसके लिए जिया जाए। तो उसे एक जीने की दिशा मिल जाती है और उस बच्चे के लिए ही कुछ काम करने की ठानता है और शराब को छोड़ने की शपथ लेता है। एक बच्चे की भूख शराबी की जिंदगी बदल देती है। एक बच्चे को जब ये शराबी इस तरह से देखता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। उसे अपने जीवन का मूल्य समझ में आता है कि यह जो जीवन है ये किसी की रक्षा के लिए काम में आता है, आ सकता है। वह शराब छोड़कर काम करने के लिए निकल पड़ता है। वह जो कई दिनों से उसे लगता है, कई दिनों से जो मशीन बंद पड़ी थी उसे फिर से लेता है और काम करना शुरू करता है। मेहनत से कमाकर खाने में गौरव का अनुभव करने लगता है। किसी की चापलूसी करके, खुशामदी करके खाने के बजाय मेहनत से कमाकर खाने में एक अलग ही गौरव का अनुभव है करने लगता है। इस प्रकार ये कहानी दो विपरीत मानसिकताओं को एक साथ रूपायित कर मानवीय संवेदना की विजय की घोषणा करती है। दो विपरीत मानसिकताएं हैं, एक तो श्रमजीवी समाज और एक परजीवी समाज। परजीवी के रूप में जमींदार का चित्रण है जो बड़े ही असंवेदनशील और मासूम बच्चों पर भी शोषण करने वाले चित्रित किए गए हैं। वहीं एक दूसरी तरफ एक सीधा साधा इंसान है जो अपनी परिस्थितियों और शराब के नशे में जिंदगी जीता है। हकीकत में वो आना नहीं चाहता, हमेशा शराब में धुत रहता है। लेकिन वही जब एक दिन एक बच्चे को देखता है तो उसकी आंखें खुल जाती है और उसे लगता है कि उसका जीवन
किसी के काम आ सकता है, किसी की सिसकियों को हंसी में बदल सकता है, और इसी के लिए वह शराब छोड़ करके कुछ काम धंधा करने की मन में ठानता है। यही छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें जयशंकर प्रसाद ने मानवीय संवेदनाओं का बहुत ही मार्मिक निरूपण किया है। और उनकी जो भाषा है प्रसाद जी की, वो बड़ी ही कवित्वपूर्ण है। उसमें कई प्रकार के प्रतीक और कई प्रकार के अलंकृत भाषा है। कहीं कहीं वो आती है, क्योंकि वो मूलतः कवि हैं। तो कहानी में भी जो भाषा की जो सजावट है वो बड़ी दर्शनीय है। आज हम कहानी के एक हिस्से का थोड़ा पाठ करेंगे, कल इस कहानी को हम पूरा करेंगे। तो कहानी इस प्रकार से है। आप ये कहानी पाठ्य पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर भी ये कहानी उपलब्ध है। एक वेबसाइट है प्रतिलिपि, उस पर ये कहानी आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए, ये कहानी पढ़ने के लिए आपको एक कहानी संकलन हेतु भारद्वाज के संपादन में निकला है, उसको आप पढ़ करके इन तमाम पाठ्यक्रम की कहानियों को पढ़ सकते हैं। पंचशील प्रकाशन जयपुर से ये छपा है और इसमें अपने पाठ्यक्रम की सभी कहानियाँ आपको एक साथ मिल जाएगी। तो इसको आप पढ़ें। कहानी शुरू करते हैं। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। यहाँ ये शराबी का कथन है। शराबी उनके दर पे पहुंचा हुआ है और वहाँ अपना दुख बता रहा है कि 7 दिन हो गए हैं, उसे पीने को एक बूंद तक नहीं मिली है, छूने तक नहीं मिली है। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। ये कथन उस जमींदार का है जिसके यहाँ वह कहानियाँ सुनाने जाया करता था। कपड़े से महक आने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि वह उससे दिल लगी करता है, मजाक करता है कि तुम्हारे कपड़ों से भी महक आ रही है शराब की, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो कि 7 दिन तक तुमने कुछ नहीं किया है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था। कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया और आपको कहने का मौका मिल गया। क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी गले में नहीं उतरी, ऐसा शराबी कहता है। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। ठाकुर का जो नाम है जमींदार का, सरदार सिंह है। अब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि प्रसाद जी बताते हैं कि वो ठाकुर कौन है और किससे बात कर रहा है और क्या परिस्थिति है। देश काल का वर्णन करते हैं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में बड़ा में लड़का पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। किस्से, कहानियाँ, वाक़ये ये सुनने का राजे महाराजाओं को या जमींदारों को बड़ा चस्का रहता है, दुनिया भर की बातें सुनने का, क्योंकि टाइम पास करने का यही उनके पास एक तरीका होता है। काम धाम इनके पास कुछ होता नहीं है,
तो कहानी सुन के ही अपना जीवन, कहानी, गीत, गज़ल, गाने, नृत्य खोजने पर यही शराबी मिला। कहानियाँ सुनाने के लिए शराबी मिल गया उन्हें, जो नशे में उनको कहानियाँ सुनाता था। वह रात को सरदार सिंह के पास आ जाता है, कभी दोपहर में आके बैठ जाता और कभी कभी तो सुबह सुबह ही आकर के लच्छेदार कहानियाँ ठाकुर को सुना सुना करके उसका मनोविनोद करता, मन बहलाता। मनोविनोद करना यानी मन को बहलाना, और लच्छेदार कहानियाँ यानी ऐसी कहानियाँ जो बड़ी नमक मिर्च लगा करके बड़े ही अलंकृत ढंग से बड़ा चढ़ा करके जो कहानियाँ कही जाती है उन्हें लच्छेदार कहानियाँ कहा जाता है। तो ऐसी कहानियाँ उनको सुनाता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे नहीं? शराबी, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? इसका कहने का मतलब यह है कि आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबाने पर बिताए हैं, किस लिए? मतलब उसने 7 दिन तक एक तरह से उसके अनुसार तो तपस्या की है कि 7 दिन से उसने एक बूंद गले के नीचे नहीं उतारी, तो वह अब आज इनसे जितना भी पैसा मिलेगा उसकी सब पैसे की वो शराब पिएगा, ऐसा उसने कहा। तो उस ठाकुर को भी आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे लोग हैं जो सिर्फ शराब पीने के लिए पैसा बचाते हैं, कम खाते हैं ताकि पी सके। ऐसा ठाकुर को आश्चर्य होता है कि किस प्रकार के ये लोग हैं जो शराब के लिए पैसे बचाते हैं। अद्भुत आश्चर्य होता है ठाकुर को। कहता 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी बड़ी गजब बात है कि 7 दिन से तुम चना चबेना खाकर पेट भर रहे हो, आज तुम्हें पैसा मिलने वाला है तो उस पैसे की अच्छा भोजन करने के बजाय तुम शराब में आनंद खोज रहे हो। यह आश्चर्य की बात है। अब इसका उत्तर शराबी क्या देता है? वो कहता है कि सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उस एक घड़ी की खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। ये बड़ी ही जोरदार बात, एक जो शराबियों का जो जीवन दर्शन होता है, फिलॉसफी होती है, उसको बताने वाला है। वो कहता है कि वो जो शराब के नशे में जितनी घड़ियाँ बीतती है, जितने घंटे बीतते हैं, वह कई दुखपूर्ण लंबा जो जीवन है जिसमें अभाव है, दुख है, पीड़ाएं हैं, उन सब से अच्छी है। वह उस क्षणों में पी करके अपने सारी जिंदगी का सुख भोगना चाहता है और उस नशे में उसकी जो खुमारी है उसमें रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। उसी की खुमारी में कि पीने को मिलेगा, इसी पीने की लालसा में जो रूखे दिन है उनको भी काटा जा सकता है। ये उस यहाँ पर प्रसाद जी ने उस शराबी व्यक्ति की क्या मनोस्थिति है, उसका क्या जीवन दर्शन है, उसको बताया है कि किस तरह से वह अपना एक तर्क शराब पीने के पीछे
सुनाता है। ठाकुर कहते हैं, अच्छा आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? तो उत्तर मिलता है, मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रसाद जी का कवि कहानीकार कहानी में आ गया है और उन्होंने उपमा बांध दी है कि जैसे कोहरा सूरज के चारों ओर पड़ा था और सूरज उसमें लिपटा हुआ मानो सोया हो, उसी तरह से मैं भी कंबल से लिपटा हुआ सोया था। दोनों मुंह छिपाए हुए, सूरज और शराबी दोनों मुंह छिपाए हुए पड़े थे, ऐसा वो कहते हैं। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? इस पर शराबी कहता है, 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखला सकता था? ये भी उसका एक तर्क है। और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। फिर उठने की लाचारी थी कि उठना ही पड़ा। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ, सरकार वह क्या कहने की बात है। ये सब बातें वह ठाकुर का मनोरंजन करने के लिए उसे कहता है, अपनी अवमानना करता है, अपने दुखड़े सुनाता है ताकि ठाकुर खुश हो सके, खुद को दीनहीन और आलसी बताता है ताकि ठाकुर को प्रसन्नता मिले। लाचारी था, उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ, सरकार वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने में दांत भाग रहे थे, कटकट लगी थी। पराठा वाले के यहाँ पहुंचा, फिर धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया, घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। यह उस दिन की जो उसकी दिनचर्या है उसका इसने वर्णन किया है। गोमती आपको पता है कि लखनऊ की एक नदी है, उसके किनारे ही लखनऊ बसा हुआ है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, कल हम इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।